दोस्तों यहाँ पे स्क्रीन पे ना यहाँ पे दो स्टूडेंट हैं, ठीक है। अब एक का नाम है क्या है, रमेश, और दूसरे का नाम क्या है, सुरेश। अब इन दोनों ने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है। अब पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद अब ये लोग अपनी जॉब स्टार्ट किए हैं। अब जॉब स्टार्ट किए हैं तो अब इनको अपनी इन्वेस्टमेंट भी स्टार्ट करनी है, क्योंकि फ्यूचर क्या है, फ्यूचर इन्वेस्टमेंट ही तो है। अब ये जो दो स्टूडेंट हैं, इनको अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद इन्होंने मेरी वीडियो देखी होगी यूट्यूब पे, तो अब इनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि इनको पीपीएफ में अपना पैसा इन्वेस्ट करना है या इनको एसआईपी करनी है। और अगर ये चीज़ आपके साथ भी दिक्कत है, आपको भी समझ में नहीं आ रहा है कि आपको पीपीएफ में पैसा लगाना है या आपको एसआईपी में पैसा लगाना है, तो ये वीडियो आपके लिए परफेक्ट होने वाली है। ऐसी वीडियो आप लोगों ने इंटरनेट पे अभी तक नहीं देखी होगी, इस चीज़ की मैं गारंटी देता हूं। मगर मैं आज आपको इस वीडियो के अंदर इतनी डिटेल में समझाने वाला हूं कि आपके इनकम के हिसाब से, आपके बजट के हिसाब से क्या बेटर हो सकता है लॉन्ग टर्म में पैसा इन्वेस्ट करने के लिए, वो चाहे पीपीएफ हो चाहे वो एसआईपी हो। हम इन दोनों पे बात करने वाले हैं। और सबसे ज़्यादा प्रॉफिट किसके अंदर होगा, ये भी तो है। अगर आप गुड़ डाल रहे हो, जितना गुड़ डालोगे उतना ही तो मीठा होगा। अब देखने वाली बात यह है कि सबसे ज़्यादा पैसा इसके अंदर रमेश के पास बनता है या सुरेश के पास बनता है। यानी सबसे ज़्यादा जो पैसा बनेगा इसके अंदर, देख मैं बताता हूं आपको। देखिए अब यहाँ पे जो रमेश है, रमेश ने क्या किया है, रमेश ने सोच रहा है कि यार मैं ना पीपीएफ के थ्रू पैसा इन्वेस्ट करता हूं, और सुरेश क्या सोच रहा है कि वो एसआईपी के थ्रू पैसा इन्वेस्ट करता हूं। अब यहाँ पे ना थोड़ा सा एक लॉजिक काम करता है, दोस्तों ध्यान से सुनना। अब इन दोनों ने साथ में पढ़ाई स्टार्ट किया, साथ में पढ़ाई अपनी कंप्लीट कर लिया, दोनों साथ में थे। आप अपना कॉलेज खत्म करके अब इनकी जॉब लग चुकी है। अब जॉब लगी है तो पैसा तो इन्वेस्ट करेंगे। पैसा इन्वेस्ट करने के लिए रमेश ने बोला कि नहीं भाई मैं तो पीपीएफ में पैसा इन्वेस्ट करूंगा। सुरेश बोला कि नहीं नहीं भाई मैं तो एसआईपी में पैसा इन्वेस्ट करूंगा। अब इन दोनों की बहस हो रही थी। अब इस बहस के चक्कर में मुझे ये चीज़ पता चल गया कि ये लोग इस चीज़ पे बहस कर रहे हैं, और बहस करना किसी भी चीज़ का हल नहीं है। हल तो कहीं ना कहीं इस चीज़ का है कि आपके लिए आपके बजट के हिसाब से क्या बेटर हो सकता है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो तो आपको एसआईपी सबसे ज़्यादा बेटर हो सकती है या पीपीएफ सबसे ज़्यादा बेटर हो सकता है। आज का ये वीडियो होने वाला है। अब दोस्तों मान के चलिए कि जो यहाँ पे सुरेश एसआईपी करने की सोच रहा है, तो एसआईपी का मतलब है कि ये अपना पैसा स्टॉक मार्केट में लगाएंगे। यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान जो है एसआईपी, ये पैसा स्टॉक मार्केट में लगेगा। और वहीं जो ये रमेश जी क्या सोच रहे हैं, रमेश ये सोच रहे हैं कि जो अपने पैसा इन्वेस्ट करेंगे ये पब्लिक प्रोविडेंट फंड में अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे, यानी पीपीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। अब यहां पे लॉजिक क्या है दोस्तों, एक चीज बहुत ध्यान से सोच के चलना कि अगर आप लोग पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो पैसा इन्वेस्ट क्यों कर रहे हैं। मार्केट में अगर आप पैसा लगा रहे हो, चाहे पीपीएफ में पैसा लगा रहे हो चाहे एसआईपी में पैसा लगा रहे हो, ये पैसा दोनों जगह क्यों लग रहे हैं, अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए कि जब आप लोग फ्यूचर में 10, 15, 20 साल, 30 साल पैसे को इन्वेस्ट करो तो आपके पास एक ठीक ठाक अमाउंट हो, ताकि आप अपनी लाइफ सर्वाइव कर सको, अच्छे से अपना रिटायरमेंट प्लान कर सको या अपनी लाइफ एंजॉय कर सकते हो। यही तो मुद्दे होते हैं। या आप अपने लिए अच्छा सा घर बाय कर सकते हो, आप अपने लिए कोई कार बाय कर सकते हो, यही तो ड्रीम होता है। और बिना मकसद के तो आप रेस दौड़ रहे तो कोई फायदा नहीं है। अब कहीं पे रेस चल रहा है, उसका एंड पता ही नहीं है कहाँ पे है, तो दौड़ते रहो कोई फायदा नहीं है। और अगर आपको लक्ष्य क्लियर है, अगर आपको पता है कि मुझे यहां से दौड़ के वहां तक पहुंचना है, तो आप सही टाइम पे अच्छा खासा नेटवर्थ बना सकते हैं। अब यहां पे देखिए दोस्तों, दो चीजें हैं। सुरेश भी अपनी जगह पे बहुत सही है और रमेश भी अपनी जगह पे बहुत सही है। दोनों का ही सोचना समझना सही है। अब सुरेश क्या है कि पीपीएफ में पैसा लगा रहा है, इसका मतलब यह है कि सुरेश अपनी लाइफ में थोड़ा सा भी रिस्क नहीं लेना चाहता। और एक कहावत ध्यान रखना, रिस्क है तो इश्क है। अब स्कैम 1992 में आप लोगों ने देखा हो, जो मूवी बनी थी स्टॉक मार्केट में, वो क्या कहते हैं, हर्षद मेहता वाली, तो उसमें वो डायलॉग आता है ना कि इश्क है तो रिस्क है। यानी जो रमेश है पीपीएफ में पैसा तो लगा रहे हैं, मगर इसका जो रिटर्न ऑफ ईयर, मतलब एक साल में जो रिटर्न बनेगा या 2 साल में जो रिटर्न बनता है वो बहुत कम है। मगर सुरेश का रिटर्न का कोई लिमिट नहीं है। 15% भी हो सकता है, 20% भी हो सकता है, 12% भी हो सकता है, 18% भी हो सकता है। तो सुरेश के साथ क्या है कि ये रिस्क एपेटाइट है, ये रिस्क ले सकते हैं। मगर रमेश के साथ ऐसा नहीं है। और ऐसा नहीं कि रमेश रिस्क नहीं ले सकते
तो इनके लिए चीज गलत हो सकती है? नहीं, हो सकता है कि कई बंदे के पास रिस्क लेने की क्षमता ना हो, वो इसलिए पैसा लगा रहे हैं कि भाई मुझे कुछ रिस्क नहीं लेना है, जितना रिटर्न बनेगा उतना ही मेरा प्रॉफिट है, वही मेरा है। तो ऐसा कुछ है। तो बिना देरी के हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और बताते हैं कि आपके लिए क्या बेटर हो सकता है। तो अभी यहां पे मैंने स्क्रीन पे देखिए पीपीएफ कैलकुलेटर ओपन किया हुआ है। देखिए यहां पे पीपीएफ यानी पब्लिक प्रोविडेंट कैलकुलेटर। अब इसका सीन क्या है दोस्तों, सिंपल सा ये है कि आप एक साल के अंदर 1.5 लाख रुपए से ज्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकते। एक साल के अंदर 1.5 लाख रुपए से ज्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकते। देखिए स्क्रीन पे क्या है। अब मान के चलते हैं दोस्तों यहां पे 15 साल, ठीक है। अब देखिए पीपीएफ फंड के साथ दिक्कत ये है, या दिक्कत कह सकते हैं या कुछ भी इसको बोल सकते हैं, कि जो यहाँ पे रिटर्न है ना, ये गवर्नमेंट के द्वारा फिक्स्ड होता है। यानी जो यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट है 7.1 का, अभी गवर्नमेंट के हिसाब से ये रेट ऑफ इंटरेस्ट को फिक्स्ड है। और अगर आप लोग ये वीडियो 2026 में, 27 में, 28 में देख रहे हो, तो मे भी हो सकता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे चेंज हो सकता है। मगर मैं जिस टाइम पे वीडियो बना रहा हूँ, जो वीडियो में शूट कर रहा हूँ, इस टाइम पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है भी गवर्नमेंट के द्वारा 7.1 का है। यानी आपको सालाना बेसिस पे 7.1 का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। अगर आप लोग 1.5 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हो तो एक साल में लिमिट है 1.5 लाख रुपए इसका, यानी मिनिमम है 500 रुपए और मैक्सिमम है 1.5 लाख रुपए तक, ठीक है। तो अगर कोई बंदा मान के चलिए कि जो 1.5 लाख की लिमिट है वो सारा का सारा पैसा इन्वेस्ट कर देता है, 1.5 लाख रुपए एक बार में पैसा डाल के छोड़ दिया। अब इसके अंदर ऐसा नहीं है कि अगर आप चाहें तो एक बार में पैसा डाल दे, 2 बार में डाल दे। आपके पास टाइम है, 12 महीने में 12 बार डाल दो, या 12 महीने में 1 बार डाल दो, 12 महीने में 6 बार डाल दो, 12 महीने में 15 बार डाल दो। ऐसा भी पॉसिबल है। ये मत सोचना कि महीना कम है तो मैं ज्यादा बार नहीं डाल सकता। कभी हो सकता है ना कि आपके पास कहीं से पैसा आया, वो 20,000 आ गया, कभी 10,000 आ गया, कभी 30,000 आ गया, कभी 40,000 आ गया, कभी 5,000 ही आया, कभी 2,000 ही आया। तो देयर इज अ मैक्सिमम पॉसिबिलिटी। तो यहां पे ये चीज है कि आपके हिसाब से जितना पैसा सूट करता है, आप एक साल के अंदर मैक्सिमम 1.5 लाख क्रॉस नहीं कर सकते, यानी 1,51,000 भी नहीं डाल सकते। एक फिक्स्ड है 1.5 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए। तो मान के चलिए कि अगर आप लोग इसके अंदर 1.5 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं और अगर आप लोगों को 7.1 का इंटरेस्ट मिल जाता है, 7.1 का, तो 15 साल के अंदर ये पैसा जो हो जाएगा 40,68,000 रुपए हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जो यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट है गवर्नमेंट के द्वारा फिक्स्ड है, तो इसको हम चेंज भी नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे ना फिक्स्ड है। यहाँ पे हम कुछ भी चाह के भी चेंज नहीं कर सकते कि देखिए 7.1 है, यहाँ देखिए कर्सर मूव नहीं करेगा, ये फिक्स्ड है। तो आप लोगों ने 15 साल के अंदर 1.5 लाख रुपए के हिसाब से 22,50,000 रुपए आप लोगों ने लगाया पब्लिक प्रोविडेंट फंड में, और इसके ऊपर जो रिटर्न बना है वो बना है 18,18,000 रुपए, यानी 18,18,000 रुपए इसका रिटर्न बना है। और टोटल जो पैसा बन जाता है, यानी इन्वेस्टमेंट वैल्यू और रिटर्न का हो जाता है, जो आपका मैच्योरिटी वैल्यू हो जाएगी 40,68,000 रुपए। तो ये है जी तो आपका पीपीएफ, कुछ ऐसा पीपीएफ काम करेगा। और अगर आप इसमें पैसा लगाएंगे तो कुछ आपको 15 साल के अंदर इतना अमाउंट मिल सकता है। ये तो रही बात यहाँ पे पीपीएफ की, पब्लिक प्रोविडेंट फंड की। तो यानी जो रमेश ने जो अपना यहाँ पे अपना गोल था 15 साल के लिए सेट करके रखा था, तो 15 साल के अंदर इन भाई साहब के पास आ गए हैं 40 लाख रुपए, ठीक है। ऐसे लिख देता हूं, बस 40 लाख आ गए इनके पास 15 साल के अंदर। अब वहीं अगर मैं बात करूं सुरेश की, अब सुरेश क्या है कि भैया रिस्क ले सकता है। अब रिस्क जैसे मैंने पहले बताया था कि रिस्क है तो इश्क है। तो अब सुरेश का हम कैलकुलेशन देखते हैं कि क्या बैठता है सुरेश का कैलकुलेशन। देखिए अब मान के चलिए कि सुरेश भी सोच रहा है कि मुझे भी एसआईपी करनी है, और अगर जो यहाँ पे रमेश ने 1.5 लाख रुपए एक साल के अंदर इन्वेस्ट किया, तो इसका जो मंथली बैठेगा 12,500 बैठेगा, ठीक है, यानी 12,500 मंथली बैठेगा। तो मान के चलते हैं कि सुरेश ने भी यही सोचा कि मैं भी 12,500 रुपए मंथली बेसिस पे इन्वेस्ट करूंगा। 12,500 एक साल में हो गए 1.5 लाख रुपए, ठीक है। तो अगर सुरेश को मार्केट से 15% का रिटर्न मिल जाता है तो, और अगर मैं गलत नहीं हूं, मैं अगर इनको ये बोल दूं कि आपको 16% का भी रिटर्न मिल सकता है, 17% का रिटर्न मिल सकता है, और इतना मिला हुआ है आपको। मैं अभी ग्रो ओपन करके दिखा दूंगा, इतना रिटर्न बहुत किफायती है, मिला हुआ है 15-16%, ठीक है। अब टाइम पीरियड कितना था? 15 साल, क्योंकि यहां पे भी
जो रमेश ने पैसा इन्वेस्ट किया था 15 साल के लिए तो किया था, देखिए टाइम पीरियड 15 साल है, ठीक है। तो सेम यहाँ पे भी है, मैं मान के चलता हूँ कि 15 साल यहाँ पे सुरेश भी पैसा इन्वेस्ट करता है, यानी 12,000 की इन्वेस्टमेंट 12,500 की 16% का मार्केट से रिटर्न मिल जाता है और 15 साल के लिए। तो टोटल पैसा यहाँ पे भी 15 साल के अंदर 22,50,000 इन्वेस्ट हुआ। जो पैसा यहाँ पे 22,50,000 इन्वेस्ट हुआ था रमेश के द्वारा, वही पैसा एसआईपी के अंदर सुरेश के द्वारा भी इन्वेस्ट हुआ 22,50,000 रुपए। मगर यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट है। अब जो रिस्क है तो इसका इसीलिए कहा जाता है, देखिए कि यहाँ पे जो इनको रिटर्न बना है ना सुरेश को, वो लाजवाब है, बहुत लाजवाब रिटर्न बना है। 61,55,000 रुपए का तो इनको रिटर्न बना है, 61,55,000 का रिटर्न। और टोटल जो पैसा हो जाता है 84 लाख रुपए से ज्यादा हो जाता है। देखिए सेम सिनेरियो समझे आपने, क्या हुआ था कि यहां पे जो इनका पैसा बना, जो रिटर्न बना था 18,18,000 रुपए बना था, मगर यहां पे जो रिटर्न बना 61,55,000 रुपए, यानी पैसा जितना इन्वेस्ट था उससे भी ज्यादा इनका रिटर्न बन गया। पैसा इन्वेस्ट था 22,50,000 रुपए और रिटर्न बना है 61,55,000 रुपए। और सेम पीपीएफ में क्या था, पैसा यहां पे इन्वेस्ट हुआ 22,50,000 रुपए और रिटर्न कितना बना, उससे भी कम 18,28,000 रुपए। मगर हमें एक चीज नहीं भूलनी चाहिए कि रमेश के पास एक एडवांटेज है, सेक्शन 80C के अंतर्गत इनको इनकम टैक्स के अंदर रिबेट मिल जाएगा। सेक्शन 80C के अंदर इनको इनकम टैक्स में रिबेट मिल जाएगा, तो इनका ये बेनिफिट है, ठीक है। तो देखो अब यहां पे क्या था कि गवर्नमेंट की स्कीम है। अब गवर्नमेंट की स्कीम है तो गवर्नमेंट को पूरे देश को देखना है। अब ऐसा तो नहीं कि पीपीएफ पर्टिकुलर किसी स्टेट के लिए, पर्टिकुलर किसी सिटी के लिए, ऐसा तो नहीं है। अभी जो पीपीएफ है पूरे पैन इंडिया के लिए, यानी जितने भी इन्वेस्ट करना चाहें इसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, पहले आओ पहले पाओ वाला नहीं है। जितने लोग इन्वेस्ट करना चाहें इन्वेस्ट कर सकते हैं। सेम एप्लीकेबल होता है स्टॉक मार्केट के अंदर। मगर स्टॉक मार्केट के अंदर क्या है, सीजीएसटी एसजीएसटी, यानी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। तो ये चीज यहाँ पे आपको टैक्स देना पड़ेगा। मगर रमेश के साथ क्या है, पीपीएफ के अंदर यहाँ पे कोई टैक्स नहीं देना है, बल्कि इसके अंदर टैक्स के अंदर रिबेट और मिल जाएगा आप लोगों को। तो यहाँ पे मैं ना ही पीपीएफ को कम बोलूंगा ना ही एसआईपी को कम बोलूंगा। जिसका जैसे हिसाब किताब बैठता है वो अपने हिसाब से अपना इन्वेस्टमेंट कर सकता है। अगर आपको लगता है कि पीपीएफ इन्वेस्ट कीजिए तो मोस्ट वेलकम है। अगर आपको लगता है कि एसआईपी में इन्वेस्ट करना है तो मोस्ट वेलकम है। कंपैरिजन मैंने आपको दिखा दिया कि अगर कोई पीपीएफ के अंदर 15 साल के लिए पैसा इन्वेस्ट करता है तो 22,50,000 रुपए इन्वेस्ट होगा और 18,18,000 रुपए उसका रिटर्न बनेगा। मैच्योरिटी वैल्यू बन जाएगी या टोटल जो नेटवर्थ हम बोल सकते हैं ये बनेगा 40,68,000 रुपए बन जाएगा। मगर एसआईपी के अंदर क्या है कि सेम पैसा जो इन्वेस्ट करेगा मंथली बेसिस पे 12,500 रुपए इन्वेस्ट होगा। यहां पे अगर मार्केट से रिटर्न मिल जाता है 15-16% का, तो ये वैल्यू हो जाएगी मात्र 15 साल के अंदर ही 22,50,000 यहां पे इन्वेस्टेड है, 61,55,000 रुपए आपका रिटर्न बन जाएगा। तो टोटल यहां पे पैसा बन जाएगा 84,05,000 रुपए से ज्यादा। तो ये बेनिफिट है आप लोगों के लिए। अब यहाँ पे हम किसी भी एक बंदे को ये नहीं बोल सकते कि यार तूने ये गलत डिसीजन लिया या तूने यार ये गलत डिसीजन लिया, ऐसा नहीं है। इन दोनों का सबका माइंडसेट अलग अलग था, सबके प्रेफरेंस अलग थे, सबका रिस्क लेने की चीजें अलग थी। तो यहाँ पे हम किसी को जज नहीं कर सकते। अब ऐसा नहीं कि पीपीएफ के अंदर रिटर्न कम है तो इसके अंदर पैसा लोग इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। इसके अंदर प्लस पॉइंट ये है कि जितना भी रिटर्न मिल रहा है सेफ एंड सिक्योर है। ये रिटर्न गवर्नमेंट के द्वारा फिक्स्ड है तो ये मिलेगा ही मिलेगा। अनटिल अनलेस अगर रिटर्न कम नहीं हुआ तो, यानी जो 7.1 का रिटर्न है, अगर एक गवर्नमेंट रिटर्न को कम नहीं करती है तो ये मिल जाएगा। मगर जो एसआईपी के अंदर है ये भैया क्या है, सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। अब इसके अंदर बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी तो मैं नहीं बोलूंगा, लॉन्ग टर्म में इसके अंदर भी पैसा बनता है। मगर अगर रिस्क है तो इसके वही बात है ना, रिस्क है तो कम से कम रिस्क लिया तो ये चीजें हैं। बाकी आप लोगों पे है, आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपके हिसाब से क्या बेटर ऑप्शन हो सकता है। तो ये है दोस्तों एक छोटी सी वीडियो जिसके अंदर हमने बात किया कि आपके लिए क्या बेटर हो सकता है। आप चूज कर लीजिए कि आपको पैसा एसआईपी में लगाना है या आपको पैसा पीपीएफ में लगाना है। दोनों का कैलकुलेशन मैंने आपको समझा दिया। आई होप आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। और अभी भी आपका सिंगल डाउट भी है तो आपको क्या कर देना है, कमेंट कर दीजिए।
और अगर आप लोग कमेंट करते हैं तो मैं उस पर आपको रिप्लाई दे दूंगा और आपका शायद वो क्वेरी सॉल्व हो जाएगा। और अभी भी आपको लगता है कि आपका कोई पर्टिकुलर टॉपिक है, उसके ऊपर आपको वीडियो चाहिए, तो वो भी आप कमेंट कर दीजिए, उसके ऊपर भी मैं फुल डिटेल वीडियो बना के यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दूंगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में नए फ्रेश टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम, वंदे मातरम।